हेलो स्टूडेंट, मैं हूं दिलसुख गढ़वाल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट, अपन पढ़ रहे थे 11th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे। तो फिजिक्स के अंदर अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, मात्रक एवं मापन के बारे में पढ़ा था और अपने विमाओं के बारे में जान लिया था और विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि विमाओं के अनुप्रयोग के अंदर कि अपन किसी भी समीकरण की जांच करना है ना, कोई भी अपन को फॉर्मूला दे रखा है, सूत्र दे रखा है, तो वो राइट है या गलत है, वो विमाओं के द्वारा अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हेडिंग है अपना विमाओं की सहायता से सूत्रों की जांच करना। ठीक है स्टूडेंट, जो भी अपने फॉर्मूले होते हैं उनकी जांच करना कि ये राइट है या गलत है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखो ध्यान क्या रखते हैं अपन विमाओं के बारे में। अगर अपने पास कोई दो राशि प्लस में है या फिर माइनस में, ठीक है स्टूडेंट, तो ये ध्यान रखना दोनों राशियों की अलग अलग इसकी विमा और इसकी विमा बराबर रहनी चाहिए, है ना, कि समान विमाओं को ये अपन जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ये बात ध्यान रखोगे आप, है ना, समान विमाओं को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। अलग अलग राशियों की विमा क्या रहनी चाहिए, सेम सेम रहनी चाहिए, तभी उनको जोड़ा सकता है और तभी घटाया जा सकता है। ये बात ध्यान रखोगे आप, है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ से कि समान विमाओं वाले पदों को जोड़ा व घटाया जा सकता है, ये बात ध्यान रखोगे आप। दो समान बीमा होंगी तभी उनको जोड़ सकते हैं अपन, तभी घटा सकते हैं ना। अगर किसी की भी बीमा एक की अलग है और एक की अलग है, उनको जोड़ रखा है, घटा रखा है, इसका मतलब वहाँ पे गलती कर रखी है, यानी वो फॉर्मूला क्या होगा इसमें अपना गलत माना जाएगा। सबकी बीमा क्या आनी चाहिए, बराबर बराबर आनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी अपने जो शुद्ध अनुपात होते हैं, वो संख्या होती है, उनकी कोई बीमा नहीं होती स्टूडेंट, है ना। तो ये भी ध्यान रखना आप, कोई भी संख्या हो या फिर शुद्ध अनुपात हो की कोई बीमा नहीं होती, इनकी कोई बीमा नहीं होती, ध्यान रखना ना। ये नोट लगा के लिख लेना चाहिए आप कि अगर कोई संख्या है या कोई अनुपात दे रखा है अपन को तो उसकी कोई बीमा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ध्यान रखना, जैसे अपने होते हैं ना साइन थीटा कोस थीटा, ये अनुपात ही होते हैं, एक तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये इन सब की कोई बीमा नहीं होती है, ध्यान रखना। ऐसे अपना आएगा आता है अपवर्तनांक आएगा स्टूडेंट, इसमें भी दो अनुपात ही होता है, तो इसकी भी कोई बीमा नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार अपन जांच करते हैं इनकी। ये बात ध्यान रखनी है आपको ना। अब चेक कैसे करना है, फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास आप जानते हो गति का दूसरा समीकरण होता है S = ut प्लस हाफ AT²। क्या होती है आपकी गति का जो दूसरा समीकरण पढ़ा होगा आपने, S = ut प्लस हाफ AT²। तो अगर अपन बात करें कि इसकी जांच करो आप वीमे विधि से कि बिल्कुल राइट है या नहीं है, तो स्टूडेंट अगर इसकी अपन जांच करें तो अपने पास जितने पद आ रहे हैं, एक तो ये पद है, एक ये पद आ रहा है और एक पद, इन तीनों पदों की क्या रहनी चाहिए, बीमा समान होनी चाहिए, तभी फॉर्मूला राइट होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें कमी है। क्योंकि अपन जानते हैं कि दो पदों को अगर ऐड करते हैं तो उनकी बीमा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। तो सबकी बीमा निकाल लेते हैं अपन, इसकी। तो अगर अपन यहाँ बात करें एस की बीमा, इस एस की बीमा की बात करें तो स्टूडेंट ये एस तो क्या होती है, यहाँ पे दूरी होती है, चलिए क्या होती है, दूरी होती है। तो दूरी तो मतलब क्या होती है, तरह से लंबाई होती है स्टूडेंट, तो इसकी बीमा क्या आएगी, ML1 आएगी केवल, और बाकी तो कोई है ही नहीं, द्रव्यमान में नहीं है, समय भी नहीं है, तो इसकी ये रहेगी। अब ऐसे अपन बात करें इस UT की बीमा, U और T की बीमा, तो इसकी बीमा भी यही आनी चाहिए क्योंकि सबकी बराबर आनी चाहिए ना। तो ये U तो होता है स्टूडेंट वेग होता है और T क्या होता है, समय होता है। तो जो वेग की बीमा होती है, तो अपन जानते हैं वेग की बीमा क्या होती है, L1, वेग की बीमा होती है L1 और T की पावर -1, क्या होती है, दूरी बटा समय होता है ना। तो पहले वेग की निकालें अपन, तो L1 T-1 और इनटू में यहाँ पे समय है T, तो T की बीमा क्या होगी बताओ, T1 होगी। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ये L1 तो अकेला ही रहेगा, कोई है ही नहीं, फिर T-1 पावर है यहाँ पे कितनी बताओ, 1 है, तो T की पावर कितने जाएगी स्टूडेंट, 0, और 0 पावर लिखो या मत लिखो, तो यानी इसकी बीमा भी कितनी आ गई, L1 आ गई अपने पास।
ऐसे अगर अपन बात करें आगे, इसकी विमा ए टी स्क्वायर की विमा, इसकी विमा भी चेक कर लेते हैं कि अलग आ रही है क्या आ रही है। तो ए टी स्क्वायर की विमा ज्ञात करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे ये 1/2 संख्या है, संख्या से कोई लेन देना नहीं है अपन को ना, संख्या कोई विमा नहीं होती ना। तो यहाँ पे ए क्या होता है स्टूडेंट, त्वरण होता है, और टी क्या होता है, समय होता है। तो त्वरण की विमा कितनी होती है, तो आप जानते हो त्वरण की विमा होती है L1 और टी की पावर -2, है ना। त्वरण की विमा कितनी होती है, L1 टी की पावर -2, और समय की पावर 2 है, इसका मतलब टी की पावर 2 आएगी यहाँ पे। और वही इनको अगर स्टूडेंट अपन मल्टीप्लाई में कर रहे हैं तो पावर ऐड होती है, तो L1 बचेगा और ये टी की पावर -2 और +2 दोनों कैंसिल हो जाएगी, 0 इसको लिखेंगे नहीं अपन। तो आप देखो एस की बीमा, यूटी की बीमा और एटी तीनों बीमा सेम आ रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला अपना राइट है। ठीक है, कि यहाँ पे एस की बीमा बराबर यूटी की बीमा बराबर एटी स्क्वायर की बीमा बराबर है, इसका मतलब अतः ये फॉर्मूला, अतः यह समीकरण सही है। अतः ये समीकरण क्या है स्टूडेंट, सही है। इस प्रकार अपन जांच करेंगे। अगर ए की भी बीमा बराबर नहीं आती तो अपन बोलते कि ये सही नहीं है, गलत है ये। ओके स्टूडेंट, तो और चेक कर लेते हैं इसे अपन को एक और दे रखा है इसे फॉर्मूला कि k = m × v³ क्या दे रखा है, m² × v³ दे रखा है स्टूडेंट। और ध्यान रखना k यहाँ पे दे रखा है क्या, गतिज ऊर्जा। क्या बोल रखा है, k क्या है, गतिज ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है। तो चेक करो क्या इन दोनों में संबंध सही है, क्या सही है या गलत है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इधर अपने पास k आ रही है, k की विमा की बात करें अपन, k की विमा, k मतलब क्या होती है स्टूडेंट, गतिज ऊर्जा। तो स्टूडेंट अपन गतिज ऊर्जा की विमा निकाल चुके हैं पहले, है ना, गतिज ऊर्जा की विमा निकाल चुके हैं। और इसकी विमा क्या आती है, आपको पता है गतिज ऊर्जा की m1 L2 टी की पावर -2 क्या होती है, m1 L2 टी की पावर -2। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो गई। अपन ऐसे ही अगर इसकी बात करें कि इसकी बीमा भी चेक कर लेते हैं कि इसकी बीमा सेम आती है नहीं आती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर इसकी बीमा m तो क्या है स्टूडेंट, द्रव्यमान है, तो अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान तो मतलब m2 होगी, ये लो जी इसकी बीमा। और यहाँ पे आ रहा है अपने पास वेग, तो वेग की बीमा तो आपको पता है स्टूडेंट क्या होती है, तो आप बोलोगे सर वेग की बीमा होती है लंबाई पर सेकंड, यानी कि L1 और t-1 होती है। पर इसकी पावर 3 है तो पावर 3 और लगा लो आप। तो इसको हल करो तो कितना आएगा, m2, ये 3 पावर करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा L3, और ये से 3 से गुना होगा तो कितना जाएगा t की पावर -3। क्या स्टूडेंट बताओ ये दोनों बीमा सेम आ रही है क्या, तो आप बोलोगे बीमा सेम नहीं आ रही है। अगर बीमा सेम नहीं आ रही है इसका मतलब ये सही है गलत, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो k की जो बीमा है, k की बीमा बराबर नहीं है m² v³ की बीमा के। अगर ये बीमा बराबर नहीं है, अतः यह सूत्र गलत है। ये सूत्र क्या है स्टूडेंट, गलत। अपन बोल देंगे भाई ये गलत है इसका। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट एक अपने पास ये दे रखा है कि 1/2 mv² बराबर mgh, ये राइट है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं स्टूडेंट अपन। तो यहाँ से अगर अपन ये वाला टर्म है इसकी बीमा की बात करें अपन, यानी कि LHS की बीमा की बात कर लेते हैं अपन ना, LHS की बीमा, भाई इसकी बीमा चेक करते हैं अपन। तो इसकी बीमा निकालेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये m है स्टूडेंट, m मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान बीमा जानते हैं स्टूडेंट अपनी क्या होती है, m1 होती है। ठीक है, आगे बताओ अपने पास कौन है, यहाँ पे वेग है, तो वेग की बीमा जानते हैं स्टूडेंट अपन L1 और t की पावर -1 होती है, और इसकी बाहर पावर 2 है, तो पावर कितने लगाते हैं अपन, 2 लगा देते हैं। तो इसको अगर हल करेंगे, सिंपल करते हैं अपन, तो m1 ये पावर 2 से इंटू मल्टीप्लाई होगी तो L2, और t की पावर कितनी जाएगी स्टूडेंट -2, तो ये बीमा हो गई। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा होता है ना 1/2 mv², तो इसकी बीमा हो गई अपने पास, ये आ गई। ऐसे अगर बात करें स्टूडेंट अपन RHS की बात करते हैं कि RHS की बीमा क्या है, इसकी चेक कर लेते हैं अपन। तो अगर RHS की बीमा लेते हैं अपन यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये द्रव्यमान है m, तो इसकी तो बीमा क्या होती है, m1 ही होती है द्रव्यमान। ये g क्या होता है स्टूडेंट, ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो त्वरण कोई सा भी हो सबकी बीमा सेम होती है। तो त्वरण की बीमा क्या होती है, तो आप बोलो से त्वरण की बीमा होती है L1 t-2, त्वरण की बीमा कितनी होती है, L1 t-2 होती है, और इंटू जी क्या है स्टूडेंट, लंबाई एक तरह से, भाई सॉरी जी क्या, h क्या है यहाँ पे, लंबाई दूरी होती है, ऊंचाई, तो इसका मतलब इसका तो लंबाई यानी L आएगा, L1 हो जाएगी। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लिख दें एक साथ अपन, m अकेला ही है तो m1 पावर आ गई इसकी,
एल एक 1 ये रहा, एक ये रहा, दोनों मल्टीप्लाई में ऐड होगी, L2 हो जाएगी, और एक टी पावर कितना है स्टूडेंट, -2 आ जाएगी। तो क्या दोनों विमा सेम सेम आ गई? क्या दोनों विमा बिल्कुल सेम आ रही है? इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल राइट है, ठीक है। अतः इसका मतलब ये राइट है, सही हो सकता है, ये बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट अपन विमा के द्वारा जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। अब एक और बात है ना, इसमें सवाल इस प्रकार भी आते हैं कि एक समीकरण दे दी जाती है और बोला जाता है कि समीकरण सही है ये, बिल्कुल आप विमा ज्ञात करो कि इनमें से कोई भी एक संख्या ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे m को हटा देता है, यहाँ पे कोई बोलता है कि ये कोई और कोई राशि है, पता नहीं कौन सी राशि है, पर इसकी आप विमा ज्ञात करो। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं वह भी अपन देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं, तो देखो स्टूडेंट, ये देखिए अपन को एक वंडरवाल समीकरण होती है ना, वंडरवाल समीकरण देखिए है कि P + A/V² इंटू V - B इक्वल टू क्या दे रखा है, RT, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये P क्या है स्टूडेंट, P दे रखा है अपन को, P होता है दाब, V क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे आयतन, V क्या दे रखा है अपन को, आयतन दे रखा है, और R है ये गैस नियतांक है या रिडबर्ग नियतांक बोलते हैं अपन इसको, और T क्या है स्टूडेंट, ताप है ये, है ना। और यहाँ पे ये A और B, स्मॉल a और b भी, ये भी कोई ना कोई नियतांक होते हैं ना, संख्यात्मक मान है। तो अपन को यहाँ बताना है कि a और b की विमा क्या होगी, ठीक है। तो विमा निकालनी है अपन को ना विमा विधि के द्वारा कि a और b की विमा क्या होगी। अब देखो इसमें अपन को ना a और b की विमा निकालनी है ना, छोटे वाले a और b की विमा ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट अपन एक बात सीखे विमा के अंदर कि बताओ ये दो टर्म योग के अंदर हैं, तो ये योग में जोड़ रखा है इनको, तो अपन जानते हैं कि दो पदों को अपन तभी जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं जब उनकी विमा क्या रहे स्टूडेंट, बराबर रहे। इसका मतलब, और ये बोल रहा है फॉर्मूला सही है और इनकी विमा ज्ञात करनी है, इसका मतलब स्टूडेंट इसे अपन बोल सकते हैं कि जो पी की विमा है, जो पी की विमा है स्टूडेंट, वो बराबर होनी चाहिए किसके, A/V² की विमा, ठीक है स्टूडेंट, कि A/V² की विमा और P की विमा दोनों क्या रहनी चाहिए, बराबर रहनी चाहिए, तभी ये विमा ये समीकरण सही हो सकती है। तो अगर मेरे को A की विमा निकालनी है तो स्टूडेंट इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो अगर यहाँ पे अपन को चाहिए कि A की विमा चाहिए, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगी दाब की P की विमा, P मतलब दाब अपना, दाब की विमा, और इंटू ये V² इंटू यहाँ पे कितना आ गया बताओ, जो V² की विमा, इन दोनों को ये मल्टीप्लाई में आ गई ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में किसके बराबर आनी चाहिए, A की विमा के बराबर आनी चाहिए स्टूडेंट। तो अब यहाँ से अपन बात करें दाब, तो दाब की विमा कितनी होती है स्टूडेंट, पहले पढ़ चुके हैं अपन, दाब बराबर क्या होता है स्टूडेंट, बल बटे क्षेत्रफल होता है, फोर्स अपॉन ये, और आप जानते हो बल की विमा क्या होती है, M1L1T-2, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। तो अगर इसको सोल्व करें तो कितना दाब विमा कितनी आएगी स्टूडेंट, M1L-1T-2, ये स्टूडेंट किसकी होती है, दाब की विमा। तो यानी अगर मैं दाब की विमा लिखूँ यहाँ पे तो आ जाएगी अपने पास M1L-1T-2, ये तो इंटू में आ गया। अब इंटू ये V क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ये वेग नहीं है, V क्या है यहाँ पे, आयतन है। तो आयतन की विमा तो क्या होती है, M³ होती है, तो आयतन की विमा तो क्या होती है, L³ होती है, तो L³ होती है, और इसका स्क्वायर और है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो m की पावर तो 1 ही रहेगी, यहाँ पावर -1 है स्टूडेंट, और यहाँ पे 3 की पावर 2 यानी 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 पावर बच जाएगी अपने पास, और t की पावर -2। तो ये स्टूडेंट किसकी आ जाएगी अपने पास, E की विमा आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो किसकी विमा आ जाएगी, A की विमा। ऐसे अपन को B की विमा निकालनी है, तो इन दोनों को माइनस कर रखा है, इसका मतलब इन दोनों की विमा सेम होनी चाहिए। तो यानी इसमें भी अपन बोल देंगे कि B की विमा, जो B की विमा है वो बराबर होनी चाहिए किसकी बताओ, V की विमा, दोनों बराबर होनी चाहिए। और इसकी तो स्टूडेंट विमा कितनी होती है, L³ होती है। भाई M तो 0 है, T भी 0 है, तो आप चाहे इस क्वेश्चन लिख सकते हो कि M0 L3 T0, ऐसे भी लिखो। तो जो आयतन की बीमा है वही किसकी होगी स्टूडेंट, यहाँ पे बी की बीमा होगी। तो इस प्रकार अपन, अगर अपन को दे रखा है कोई समीकरण और इसमें कोई कांस्टेंट है तो उसकी बीमा भी अपन निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और देख लेते हैं एक सवाल। नेक्स्ट सवाल दे रखा है अपन को कि P इक्वल टू B माइनस x² अपॉन 80। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे भी है ना अपन को A और B की बीमा ज्ञात करनी है। जो A और B है स्टूडेंट, इनकी बीमा ज्ञात करनी है। और जहाँ पे दे रखा है कि जो ये P है ना स्टूडेंट, ये P क्या है, शक्ति है। P क्या दे रखी है अपन को, शक्ति दे रखी है। और जो ये x है स्टूडेंट, ये x क्या है, दूरी है।
एक्स दूरी के बारे में दे रखा है और टी क्या है स्टूडेंट, समय है। टी के बारे में भी दे रखा है, इन राशि के बारे में, और ए और बी के बारे में नहीं दे रखा कि इनकी क्या निकालनी है, अपन को विमा ज्ञात करनी है स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर इनकी विमा निकालनी है तो पहले तो अपन बताओ इन दो राशियों को बताओ क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है ना। इसका मतलब स्टूडेंट इन दोनों विमा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले तो अपना यहीं पर सिंपल सी बात हो जाएगी कि यहाँ पर जो बी की विमा है, बी की जो विमा होगी स्टूडेंट वो बराबर होगी एक्स स्क्वायर की विमा, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दो संख्याओं को अगर माइनस या कर रखा है या प्लस कर रखा है तो विमा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट बी की विमा निकल के आ गई। एक्स क्या है स्टूडेंट, दूरी है, दूरी मतलब लंबाई हो गई, और पावर 2 है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी स्टूडेंट, L2 हो जाएगी। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो M0 L2 T0 या फिर डायरेक्ट L2। ये तो क्या है स्टूडेंट, अब बी की विमा आ गई। अब कौन बचा अपने पास, ए और बच रहा है। तो अगर ए की और विमा लिखनी है अपन को यहाँ से, तो स्टूडेंट यहाँ से आप शक्ति की बीमा लिख दो, इधर इसकी बीमा और इधर ए की बीमा लिख के अपन मान निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट शक्ति बीमा क्या होती है, तो आप बोलोगे सर शक्ति बीमा भूल के गए आप, शक्ति बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कार्य बटा समय होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं अपन, शक्ति कहते हैं। और कार्य बीमा क्या होती है, तो आप बोलोगे M1 L2 T-2 होती है, और बटे में समय मतलब इसकी पावर T1 और आ गई। ये ऊपर जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगी, तो शक्ति बीमा हो जाएगी M1 L2 T-3, ये शक्ति बीमा हो गई। तो ये सब बीमा यहाँ पुट कर दो आप। तो यहाँ से बताओ इसमें अगर अपन इसी फॉर्मूले में यूज करें, कौन सा था ये, P = B - x² अपॉन क्या है 80। तो इन सबकी बीमा लिख दो आप, सबकी बीमा। तो स्टूडेंट इसकी बीमा तो कितनी है, शक्ति बीमा तो आप निकालिए अपने अभी, M1 L2 T-3, ये तो इसकी बीमा आ गई। ओके, और यहाँ पे इन दोनों की बीमा सेम रहेगी ना भाई, राशियों जोड़ते रहते हैं तो बीमा तो सेम रहती है। तो इनकी बीमा तो कितनी आ रही है स्टूडेंट, L2 आ रही है अपने पास, पता है इसकी तो। और अपोन में यहाँ पे ए की बीमा पता नहीं है अपन को, और स्टूडेंट इसकी बीमा पता है अपन को कितनी है, एक की बीमा कितनी रखी है टी, समय की बीमा क्या होती है स्टूडेंट, टी होती है। तो अगर मेरे को ए की बीमा निकालनी है तो मैं एक को इधर ले आऊँ, तो यहाँ से लिख दूंगा मैं इधर लाकर कि ए की बीमा = ऊपर है स्टूडेंट L2, और ये नीचे आ जाएगा अपने पास, तो M1 L2 और T की पावर -3 है, और इनटू में कौन है स्टूडेंट, T और एक और। तो अब इसको सिंपल करके और लिख दो आप, आगे सिंपल करोगे तो इसको, तो M नीचे ये केवल ये ऊपर जाएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा -1, तो M की पावर हो जाएगी -1। L2 ऊपर भी है स्टूडेंट, L2 नीचे भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो L की पावर 0 बचेगी है ना, 0 पावर बची। और ये इससे स्टूडेंट यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर प्लस की 1 है स्टूडेंट, T मतलब प्लस की 1 है, 1 अगर इसमें करेंगे ऐड तो -2 बचेगी, और ये -2 स्टूडेंट ऊपर जाएगी, किस हो जाएगी, प्लस की बन जाएगी, तो यानी कि T की पावर 2। तो ये स्टूडेंट किसकी बीमा हो जाएगी, ए की बीमा हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार अपन बीमा निकाल सकते हैं अगर कोई फॉर्मूले में अपन को जिसकी नहीं दे रखी होगी ना कुछ राशि देखकर। तो ऐसे अपन समीकरण की जांच भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से किसी की बीमा भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।